नहीं रुका है पानी का प्रहार। और अब एक नई आफत का हो चुका है वार। शुरू हो गई है पत्थरों की बारिश। पहाड़ों से बरस रहे हैं पत्थर। ये कुदरत के गुस्से की या फिर किसी फिल्म की तस्वीर नहीं, बल्कि ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के रामबन। पत्थरों की ये बारिश जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन इलाके में हुई है। यह भारी बारिश के बाद हाईवे के किनारे पहाड़ टुकड़ों में बिखरने शुरू हो गए और इसके बाद तो ऐसा मंजर सामने आया जैसे आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही है। असल में पत्थरों की इस बारिश की वजह भूस्खलन है। इसकी वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा और अमरनाथ यात्रा भी रोकनी पड़ी। जम्मू कश्मीर में पत्थर बरस रहे हैं तो देश के दूसरे इलाकों में पानी का प्रहार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश से हुई तबाही की तस्वीरें हैं। बारिश ने यहाँ के लोगों का क्या हाल किया है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाइए, जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां तक डूब गई। भारी बारिश की वजह से कई नालों में उफान आ गया, जिससे पानी गलियों और सड़कों पर बहने लगा। पानी का ऐसा ही प्रहार गुजरात पर भी हुआ है। यहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया है। ये गुजरात के डांग की तस्वीरें हैं, जहां पिछले 5 दिनों से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। भारी बारिश से शहर की नदी में उफान आ गया है, जिसकी वजह से नदी का पानी आसपास के इलाकों में भरने लगा है। राजस्थान की ही तरह मध्य प्रदेश भी भारी बारिश से बेहाल हो चुका है। बारिश की वजह से ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। खंडवा में लगातार हो रही बारिश की वजह से अग्नि नदी पूरे उफान पर है और लोगों को अपनी जान खतरे में डालकर इसे पार करना पड़ रहा है। लगभग आधा गांव जलमग्न है। जो फॉरेस्ट का चेकिंग नाका है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। साथ ही मंदिर मस्जिद में भी पानी भरा चुका है। आशापुर की तो आशापुर में अग्नि नदी उफान पर है। अग्नि नदी उफान पर होने की वजह से पुल पर से आवागमन अवरुद्ध हो चुका है। यहाँ से बैतूल और होशंगाबाद की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा ही हाल है। बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तो बाढ़ और बारिश का कहर पिछले 1 महीने से जारी। देश भर में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही बिहार में हुई है, जहां एक तरफ भारी बारिश तबाही मचा रही है तो दूसरी ओर नेपाल से आ रहा पानी बिहार में हाहाकार की वजह बना हुआ है। बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा चुके लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, लेकिन कुदरत के कहर पर लगाम नहीं लग रही है। बिहार में नहीं रुक रहा है बाढ़ का कहर। बारिश से बेहाल है आधा बिहार। नेपाल से आ रहा सैलाब मचा रहा है हाहाकार। भारी बारिश से मचा हुआ है कोहराम। ये बिहार में बारिश के कहर की तस्वीरें हैं, जहां जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ पानी ही पानी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। सड़क से लेकर गलियों तक पानी का कब्जा हो चुका है। ये बिहार के दरभंगा की तस्वीरें हैं, जहां लोग सैलाब में ही जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। कई जगहों पर बाढ़ का पानी गले तक पहुंच गया है और लोग इसी पानी में जीने के लिए मजबूर हैं। दरभंगा में 200 से ज्यादा गांव बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ के पानी में सैकड़ों घर डूब चुके हैं। यहाँ तक कि रेल पुल भी बाढ़ के पानी में डूब चुका है। खतरे को देखते हुए पुल को बंद कर दिया गया है। इससे ट्रेन की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। अब ये रेल भी बंद हो चुका है। हर तरफ से आदमी परेशान है। पूरी तरह से दरभंगा कट चुका है। पूरे भारत से समझिए कि एक तरह से दरभंगा कट चुका है। 35 आंशिक पंचायत
कुल मिलाकर के 17 प्रखंडों में 208 पंचायत प्रभावित हुए हैं। 527 कम्युनिटी किचन आज के तारीख में चल रहा है। इसमें ड्राई फूड पैकेट्स हम लोग 17,532 बांटे हैं। बिहार का समस्तीपुर भी बाढ़ के कहर से बेहाल है। यहाँ 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। समस्तीपुर में ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, जिससे कई गांव डूब गए हैं और कई गांवों से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। समस्तीपुर में सड़कों पर पानी का ऐसा कब्जा हो गया है कि अब सड़क पर गाड़ी के बजाय नाव और बोट चल रही हैं। बाढ़ के पानी में जगह जगह लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए बोट का सहारा लिया जा रहा है। समस्तीपुर में करेह नदी का जलस्तर रेल पुल तक पहुंच गया है, जिससे दरभंगा समस्तीपुर रेल सेवा बंद कर दी गई है। तो रेलवे पुल में पानी छू दिया है। करेह नदी और बागमती नदी वहां पे उफान पे है, जिसके कारण और इस वक्त मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा समस्तीपुर बूढ़ी गंडक रेलवे पुल का, जहां पर भी पानी का काफ़ी दबाव बना हुआ है और ये नया पुल बना है। ठीक इसके बगल में ये पुराना पुल है, जिस पर पानी का काफ़ी अधिक दबाव देखने को मिल रहा है और रेल प्रशासन के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 4 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। सीतामढ़ी में भी लोग बाढ़ से मुश्किल में हैं। नदी में उफान आने की वजह से 500 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। यहाँ भी बोट का सहारा लेकर बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। सीतामढ़ी का जो जिला प्रशासन है वो लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर उनकी स्थिति को देखने का प्रयास कर रहा है। अभी हमारे साथ है सीतामढ़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बाढ़ पीड़ितों के लिए उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। अभी हमारे यहाँ 561 गांव जो है बाढ़ से प्रभावित है। 203 पंचायत, उनके लिए कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है 186। इसके अलावा 6 जगह राहत शिविर भी चलाया जा रहा है, जहाँ पे लोग 5400 लोग अभी रुके हुए हैं। मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ का कहर जारी है। यहाँ एक तरफ तो बारिश लगातार जारी है, तो दूसरी ओर नेपाल से आ रहा सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुजफ्फरपुर में करीब 4 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिले का 9 प्रखंड का 230 गांव अब भी बाढ़ की चपेट में है। लगातार जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के बीच आवागमन को लेकर नाव को चला रहा है। बाढ़ और बारिश अररिया पर भी आफत बनकर टूटी है। यहाँ भी तबाही की बड़ी वजह नेपाल से आ रहा पानी है। अररिया में कहर की सबसे बड़ी वजह नूना नदी है, जो लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अररिया में बाढ़ का पानी शहर और रिहायशी इलाकों में आ गया है। सड़कों पर सैलाब जैसे हालात हैं। ऐसे में लोगों को जगह जगह आने जाने के लिए बांस के पुल का सहारा लेना पड़ रहा है। अररिया का एक हिस्सा नेपाल सीमा से लगता है। यहाँ बाढ़ से जबरदस्त तबाही हुई है। लोग प्रशासन की ओर से मदद न मिलने की वजह से काफी नाराज भी। बाढ़ से कटिहार भी बेहाल है। यहाँ भी भारी बारिश के बाद पानी सड़कों पर आ गया है। कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। पैसेंजर गाड़ी में 3 लोग था। पैसेंजर गाड़ी जब पलटने लगा, पैसेंजर किसी तरह हड़बड़ा के कूद गया। ड्राइवर भी जान बचा के भागा, गाड़ी पलटी हो गया। अभी गांव वाला की मदद से हम लोग गाड़ी को निकाल रहे हैं। बिहार में बाढ़ से मरने वालों की तादाद 130 तक पहुंच गई है। हजारों गांव बाढ़ में पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं और लाखों लोग सड़क पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। लहरों की मार जानवरों पर भी पड़ रही है। राजस्थान का रेगिस्तान भी पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश से पानी पानी हो चुका है। सिर्फ राजस्थान में 3 दिन में बाढ़ से 22 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के साथ साथ गुजरात और मध्य प्रदेश भी पानी के प्रहार से बेहाल है। बारिश से बेहाल हुआ रेगिस्तान। राजस्थान की सड़कों पर आया सैलाब। भारी बारिश से मध्य प्रदेश भी बेहाल। गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी बारिश से कोहराम। भारी बारिश की वजह से सबसे ज्यादा बुरा हाल राजस्थान का है, जहां पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। ये राजस्थान के बूंदी की तस्वीरें हैं, जहां लगातार हो रही बारिश ने शहर की सूरत ही बिगाड़ दी। भारी बारिश से यहाँ के नालों में उफान आ गया है और पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है, जिसमें एक बाइक सवार भी फंस गया। बारिश आई 12 बजे से स्टार्ट हुआ।
शहर के अंदर पानी सैलाब बनकर अभी भी बह रहा है। किस तरीके से देख सकते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि बाइक अलग अलग जगह पर फंस रही है, गलियों से निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है और पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। बाइक फंस गई? हाँ बाइक फंस गई। क्या करेंगे, कैसे ले जाएंगे आगे तक? आगे से निकलिए, ऊपर होके जाना पड़ेगा। बूंदी में एक जगह तो पुराना शिव मंदिर पानी में डूब गया, जबकि एक गौशाला में पानी भरने से 18 गायों की मौत हो गई। वहीं गौशाला के बगल में बनी एक क्रिकेट अकादमी भी पूरी तरह से डूब गई और यहाँ खड़ी गाड़ियां भी पानी में समा गई। इसके बाद बूंदी शहर के अंदर अब पानी कम हुआ, गलियों के अंदर पानी का स्तर कम हुआ, लेकिन जो बूंदी की जो झील है, नवल सागर झील, जिसमें पानी का इंतज़ार कर रहे थे, वो झील पूरी तरह से भर चुकी है और ये मंदिर है, ये मंदिर डूब चुका है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसमें पूजा करते हैं सब लोग जाते हैं। अब मंदिर पूरा तकरीबन ऊपर का एक हिस्सा बचा है मंदिर का। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश कितनी तेज़ थी। राजस्थान की कोटा में भी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। भारी बारिश की वजह से कोटा बैराज डैम ओवरफ्लो हो गया है, जिसके बाद डैम के 6 गेट खोल दिए गए। डैम का गेट खुलने से निचले इलाके डूब गए, जिसमें एक कार भी डूबती हुई दिखी। गाड़ियां हैं जो पानी के अंदर डूबी, घरों के अंदर नुकसान हुआ। अब लोग यहां पर आए, अपने घर के अंदर सार संभाल कर रहे हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ वो लोगों के लिए मुश्किल की बात है। और सबसे बड़ा ये कि जो पानी भरा हुआ है, डर ये है कि अगर बारिश थोड़ी सी भी और हुई तो फिर मुश्किल और ज़्यादा बढ़ सकती है। जोधपुर शहर में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। बारिश का बहाव इतना तेज है कि कई गाड़ियां इसमें बह गईं। राजस्थान के पाली में भारी बारिश से अंडरपास में 8 फीट तक पानी भर गया, जिसमें एक कार फंस गई और पानी में तैरने लगी। पानी में तैरती कार को इलाके के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला, जिसमें 2 लोग फंसे हुए थे और गाड़ी को रस्सी की मदद से बाहर खींचकर निकाला गया। बाढ़ और बारिश से गुजरात भी बेहाल है। गुजरात के डांग में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर पानी ही पानी है। नदियों में उफान आ गया है, जिससे आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है। एक ही रात में तकरीबन 8 से 10 इंच बारिश हुई और उसके बाद पानी सुबह तो इससे भी ज़्यादा था, लेकिन अब जब बारिश थोड़ी रुकी है, जिसके चलते पानी है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन अब घरों तक पानी किस हद तक है ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर।